पुरुष भी। वहां पूछा गया कि कथा में जाने के लिए अनुवाद क्या है। भाई कथा की कहो सब लोग आएंगे और 100-100 रुपए लाएंगे, तो इनमें से आधे उठ के भाग जाएंगे और आधे घर से निकल के नहीं आएंगे। आएंगे कोई नहीं आएंगे, कोई विरला ही आएगा। तो कथा में जाने के लिए अनिवार्य चीजें क्या चाहिए, जिनके बगैर कथा सुनी ही न जाए। अच्छा, पढ़ने के लिए जाओ तो बताओ क्या चाहिए? कॉपी और पेंसिल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना कॉपी पेंसिल के तो नहीं पढ़ सकते। तो इसी तरह से कथा में आने के लिए भी कोई अनिवार्य चीजें हैं। वो क्या है आप लोग बताओ। इससे पहले कथा नहीं सुनने गए? हे भगवान, इन पे सबके पूछ लो। पड़ोसन की बहू का क्या नाम है, गंगा देवी के लड़के का क्या नाम है, और 1 महीने का कोई हुआ हो उनकी भी पूछ लो, और जो न हुआ हो पेट में हो उसकी भी पूछ लो। किसके घर लाला आने वाला है, पर अपने काम का ध्यान नहीं। गली नंबर 2, गली नंबर 4, गली नंबर 5 तक का ध्यान है, पर अपना ध्यान। तो कथा में जाने के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक 2 चीजें। पहली बात श्रद्धा और दूसरी बात विश्वास। आज मंदिरों में जाते हो पर मंदिरों में विश्वास नहीं। अगर मंदिरों में महाराज विश्वास हो तो आप अपने जूतों को ताले में न रखवा के जाओ। पत्नियां कहती हैं जे 4000 के जूते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं मंदिर में जाते हैं और एक बार ठाकुर जी की तरफ, एक बार जूतों की तरफ देखते रहते हैं। कहते देखते ना, बहुत कीमती जूते पहन के दरिया कोई जाता है क्या? टूटे फूटे जूते, टूटे फूटे चप्पल पहन के मंदिर में जाते हैं, क्योंकि तुम्हें चप्पल चोर पर विश्वास है पर भगवान पर विश्वास नहीं। तो पहली बात श्रद्धा और दूसरी बात विश्वास। हिंदू कहां पहुंच गया? उसको अपनी गाय पे विश्वास है, अपनी भैंस पर विश्वास है, उसे दाना देता है, भूस देता है, चारा देता है। क्यों? तो उसे लगता है ये भी आएगी एक दिन। पर भगवान पर विश्वास नहीं कि भगवान देख रहा है, मैं किसी की बुराई ना करूं, मैं किसी की चोरी ना करूं, मैं किसी की चुगली ना करूं। भगवान देख रहा है, डरते नहीं। अच्छा बताओ, भगवान आपके साथ खड़े हो जाएं आके, तो क्या सास से लड़ोगे? और लड़ो और भगवान कहें एरी क्या कर रही है, तो डर जाएंगे नहीं? अगर तुम्हें विश्वास होता तो क्या पुत्र पिता का अपमान करता? इसका मतलब कहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको समर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अच्छा, सच्ची सच्ची बात बता, क्या ये सच है? क्या ये सच है? अगर अभी चढ़ाई की बात आए कि आरती आ रही है और आप पर्स निकालेंगे, तो क्या कोई 500 का चोर चढ़ाएगी कि लो ठाकुर जी तुम्हारे 500 रुपए तुम्हें ले लो? 500 का चढ़ाओगी क्या उसमें फटा हुआ 10 का ढूंढोगी?
कि मेरे में फटा हुआ नोट कहीं न चले, वो ठाकुर जी पे चला। जो कपड़ा पहनने के लायक ना हो ठाकुर जी पे चढ़ा दो, जो कोई चीज काम की ना हो उसे ठाकुर जी को चढ़ा दो। बाबा संकेत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, और लिखते हैं कि अश्रद्धया कृताम पूजाम दानम यज्ञ इष्टतो व्रतम। बिना श्रद्धा के आप कितने ही दान कर लीजिए, आपको फल नहीं मिलेगा। अश्रद्धया कृताम दानम, यज्ञ खूब करिए, खूब जाइए, खूब सामग्री चढ़ाइए, आपको फल नहीं मिलेगा। अश्रद्धया कृताम पूजाम दानम यज्ञ इष्टतो व्रतम, आप खूब उपास करिए पर आपको फल नहीं मिलेगा। कैसे? कि अश्रद्धया कृताम पूजाम दानम यज्ञ इष्टतो व्रतम सर्वे निष्फलताम यातु बंधुतरो रिवह। आपने कभी, एक मूंज होती है, मूंज, और मूंज पे फूल भी आता है और फल भी आता है। न उसका फूल किसी काम का है न फल किसी का। जिस तरह से उसमें न सुगंधी होती है न कोई आकर्षण होता है, जैसे उसमें न कोई गंध है न कोई आकर्षण है, न किसी काम का है, न कोई माला बनाई जा सकती है, न किसी देवी देवता पे चढ़ाया जा सकता है, ऐसा फूल और ऐसा फल किसी काम का नहीं होता। इसी तरह से हमारे द्वारा किया गया दान, यज्ञ, व्रत आदि किसी काम का नहीं है।